हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण रतूड़ी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीएचएल एग्ज़ाम। दोस्तों, आपको पता है कि आपका सीएचएल एग्ज़ाम जो है वो उसकी डेट आ चुकी है। एसएससी ने ऑफिशियल साइट में डिक्लेयर कर दी और वो है 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो अब यहाँ से आपके पास लगभग एक्जैक्टली 30 डेज़ आपके पास यहाँ बचते हैं। और कैसे इस 30 दिनों में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। काफ़ी लास्ट टाइम रश रहता है, लास्ट मिनट रश बहुत रहता है स्टूडेंट्स में। और वही जो बहुत बड़े कारण हो जाता है जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में एक खलल डालता है, क्योंकि आपको ऐसे समय में भी जो है धैर्य दिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन एक अगर स्ट्रेटजी बना के चलेंगे आप तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। एक हर चीज़ का एक प्रॉपर एक प्लान होता है जो प्रिपेयर किया जाता है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी को डिस्कस किया जाता है। तो उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एक तरह से मदद कर पाएँ। और चैनल में आने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आने वाले आपका कंटेंट रिलेटेड आपको रिलेटेड अभी जो है डेली आपको एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर इस चैनल में आपको मिल रहा है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट। मैं बता दूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सेट बना के डेली एक डालता हूँ, मैं आपको देता हूँ वीडियो बना के। आप उसे देखिए, ज़रूर सॉल्व करके मिलता है आपको पूरा, आप उसको समझिए। और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर हर एग्ज़ाम में जो होता है। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो आज हम वही कुछ 10 पॉइंट एक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो। आई होप इट विल बी हेल्प फॉर यू कि किस तरह से आप प्रिपेयर करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आप उसको एग्जीक्यूट आप करें। प्लानिंग हम आपको देते हैं, एग्जीक्यूट आप करें उसको, और कैसे एग्जीक्यूट करें वो भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा एग्ज़ाम पैटर्न। आपने पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत से लोग जानते भी होंगे। आपको पता है 25-25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आपके जनरल अवेयरनेस के। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं और यहाँ पर 60 मिनट होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। यहीं से आपको पता चलता है टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल करता है। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम एक्सपायरेंट हो तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना, इट्स नॉट एवरीवन कप ऑफ केक। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट रखनी पड़ती है। उसके लिए आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप अच्छी तरह से करें। तो यहाँ पर ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत मैटर कर जाती है जब ऐसे समय ऐसे पेपर्स में जहाँ पर टाइम बहुत कम होता है आपके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले क्या करें, अपना एक हेल्दी टाइम टेबल बनाएं अपने स्टडीज़ के लिए। कि भाई आप पहले तो एक ऐसा टाइम टेबल प्रिपेयर करें कि भाई 30 दिन है यहाँ से, चलो ऐसा एक टाइम टेबल बनाया जाए। और टाइम टेबल इस तरह से होना चाहिए आपका कि कोशिश करें कि आप उसमें एक प्रॉपर कंसिस्टेंट गैप आपके स्टडीज़ के बीच में हो। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप उसको जो है 4 सब्जेक्ट हैं, भाई 4 सब्जेक्ट 1-1 घंटा आप मान लो, अगर हर सब्जेक्ट को देते भी हैं तो आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ 4 घंटे दे दें। मे भी डिपेंड करता है हर किसी स्ट्रैटेजी में, तो हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो है सुबह जैसे आप उठें तो 2 सब्जेक्ट आप सुबह लगाएं, फिर बीच में एक ब्रेक लें, टाइम इंटरवल का अच्छा ब्रेक लें, बढ़िया अपना खाना पीना अपना लंच वगैरह करें। उसके बाद फिर आप दिन में या शाम को जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम लगे तो वहाँ पर आप बैठें। ऐसे में क्या होता है ना कि आप हर सब्जेक्ट के बीच में जब आप एक गैप बना के चलते हैं ना, तो जो आपने जैसे पहला सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए आपने पहले रीजनिंग को स्टार्ट किया था अपने दिन की, जब वहाँ पर आप उसको सॉल्व करेंगे, आप उसको जो भी रिलेटेड कंटेंट सॉल्व करते हैं तो वो एक चीज़ आपके दिमाग में बैठने लगती है। और जब आप रश करने जाते हैं, भाई आपको अभी सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर देने हैं, भाई लास्ट मिनट में भैया आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन में भाई आज मैं पूरे दिन 24 घंटे पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ये फैक्ट रियलिटी है। ऐसा नहीं होता। आपकी एक दिन में अगर आप 24 घंटे भी पढ़ लो, आप 24 घंटे में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इतना आसान होता तो शायद आज हर किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी होती। तो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलना होगा। एक टाइम टेबल, अच्छा टाइम टेबल बनाइए, तभी आगे आप कुछ स्ट्रैटेजी पे प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ आते हैं, यहाँ पर स्टार्ट फोकसिंग ऑन ए स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट फर्स्ट। तो इस पर मैं बहुत डीपली गौर करना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि जैसे लोग देखते हैं जब सिलेबस देखने जाते हैं, अब सिलेबस में देखते हैं कि मोस्ट जो हाई सिलेबस पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस में बहुत होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस ये सब मिलता है। कंप्यूटर साइंस का नहीं होता उसमें, मतलब जनरल कंप्यूटर होती है आपकी वहाँ पर, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उधर मैथ्स में मेजरमेंट, अलजेब्रा, आपका ट्रिग्नोमेट्री और आपके
प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी आपका बहुत सारा होता है सिलेबस भी, नाउन प्रोनाउन। तो इतना बड़ा सिलेबस देख के आप जो होते हैं हैरान हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे कि भाई कि जीएस में तो बहुत सिलेबस है, तो यार जीएस को पहले ख़त्म करना है। अरे नहीं, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत ही समझदारी से, सूझबूझ से, एक चाल की तरह चलना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जो है सबसे पहले उन सब्जेक्ट के, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर आपने इससे पहले पेपर दिया होगा तो उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे तो उनको क्या करना है कि भाई पहले वो जो है लास्ट के 8-10 पेपर निकालें, या फिर एनालाइज करें पिछले 8-10 साल में, या फिर पिछले 4-5 साल में आप देख लें। तो उसमें देखें कि कौन कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा पार्ट। जैसे मैथमेटिक्स होता है तो वहाँ से आपका अलजेब्रा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, अलजेब्रा पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मेजरमेंट से आपने देखा ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ऐसे ऐसे जो हैं ये पार्ट्स जो हैं, ये यूनिट्स जो हैं, इनको आप सेपरेट कर लें टोटल सिलेबस में से, और फिर वहाँ से उन पार्ट्स को आप जो है कवर करें। आप ऐसा नहीं कि जैसे आप बहुत से लोग करते हैं कि जीएस में आप स्टार्टिंग से हिस्ट्री पे लग जाते हैं, स्टार्टिंग ज्योग्राफी, और आने वहाँ से जो आपको 1 या 2 क्वेश्चन है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ ली लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी है, क्योंकि इकोनॉमी का आपका जो जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी है, वहीं से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और यहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो यहाँ पर आपको समझदार दिखानी हुई कि जिस पर ज़्यादा वेटेज है और जो ईजिली कवर हो सके, तो एक समझदारी से आपको प्रायोरिटी देके चलना होगा। कोर्सेज के सिलेबस में किस पार्ट को मुझे कवर करना है पहले, किससे मेरा फ़ायदा हो सकता है, जो कि मेरा कम समय में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में मेरा ये पार्ट कवर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको 30 दिन में आपको सिलेबस देखना है, तो आपको ये चीज़ देख के चलनी होगी कि मेरा लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो वेटेज ऑफ कोर्स है वो मेरा कवर हो सके। फिर आता है आपका फोकस ऑन वेटेज पार्ट ऑफ सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप वेटेज पे अपने फोकस करें। किस तरह से आपको वेटेज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस कोर्स की, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। नहीं, वेटेज तो सब्जेक्ट को तो आपको खैर सभी में वेटेज है, चारों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आने, 50% मार्क्स का। लेकिन उस सब्जेक्ट में भी जो सब टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं उसके, उसमें कहाँ पर ज़्यादा आता है। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स एग्जाम्पल दिया अभी कि भाई आपको अलजेब्रा पे फोकस करना है, मेजरमेंट्स में, ज्योमेट्री में। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर हैं आप उन्हें फोकस कर देंगे, क्योंकि आप किसी एक यूनिट पे या प्रोबेबिलिटी पे अगर आप जाने बैठेंगे तो प्रोबेबिलिटी का आपके 3-4 चैप्टर्स होते हैं पूरी यूनिट में, और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भाई आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो आप पहले प्रोबेबिलिटी कवर करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको जो है बहुत ही स्मार्टली यहाँ पर स्टेप अहेड आगे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉल्व ईच पेपर ऑफ मैथमेटिक्स थ्रू PYQ। अच्छा, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखो ये जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, ये मैंने पर्सनली अप्लाई किए हैं एज एस्पेरेंट। जब मैं था तो मैंने अप्लाई किए हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। अब हर एक की अलग अलग शॉर्ट्स होते हैं, मे बी वेरी कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वेरी करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको जो सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है मैथमेटिक्स को, क्योंकि अब मैं 30 डेज़ के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ, तो 30 डेज़ में आप मैथमेटिक्स का कोर्स इतना आसान नहीं होता। मैं एक एवरेज स्टूडेंट का एक प्लान लेके चल रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट किस तरह से उसका दिमाग होगा, कैसे वो कैच करता होगा सिलेबस को। तो मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो आप जो है हर चैप्टर को, और वो भी प्रिफर्ड चैप्टर को, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, जो प्रिफर्ड चैप्टर हैं, वेटेज चैप्टर हैं, उनके आप PYQs के थ्रू, मतलब जो MCQs क्वेश्चन है या PYQ क्वेश्चन है आपके पिछले साल के, या फिर कहीं से मॉडल सेट्स में से लेके आप उनके क्वेश्चन छाँट छाँट के आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको टारगेट करने की कोशिश करें। उनका आप सॉल्यूशन के साथ देखें, सॉल्यूशन भी आप उनका लेके साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि आपको जब तक सॉल्यूशन, आप तो भैया आपको पता नहीं अभी इतना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मतलब बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं है। तो आपको सॉल्यूशन को आप उसको समझते हुए चलिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखिए, सॉल्व पेपर अपने साथ रखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए और इस पर पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। वहाँ से आपको थिंकिंग जो है आपको स्मार्टली लेके चलनी है। तो आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ लेके जो है, जो PYQ MCQs के रूप में जो है आप उस चैप्टर को कवर करिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपको चैप्टर के भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका कवर हो जाता है, और साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाता, पता चल जाता है कि भाई इस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन किस लैंग्वेज बन रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये भी बड़ा वाइटल पार्ट हो जाता है। आपको ये दोनों चीज़ को आपको जो है पूरी तरह से, पूरा चैप्टर ही आपका जो है पूरा सिलेबस में आपको कवर कर देगा, ना सिर्फ चैप्टर, पूरा सिलेबस कवर कर देगा ये। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर रीड न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए। एज ए कंपटीशन में आप जब कूदें, कंपटीशन की एक नदी में आप कूदें, तो न्यूज़पेपर आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूज़पेपर आप ध्यान जरूर दें, क्योंकि इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका करंट अफेयर जो है इसको
वो कवर करते हुए चलेगा। हालांकि करंट अफेयर्स आपका जो है थोड़ा पीछे का चलना चाहिए आपको। लास्ट के 6 मंथ जो पीछे हैं उसके मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस महीने एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स को तो आप कवर करके चलें, जो कि एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न कहता है एग्ज़ाम पे, जो मैंने नोटिस किया है कि जैसे आपका मार्च में एग्ज़ाम आ रहा है तो आप कोशिश करें कि अक्टूबर नवंबर तक का जो भी करंट अफेयर्स है उसको कवर करके चलें। लेकिन न्यूज़पेपर आप फिर भी डेली पढ़ें, क्योंकि ये यहाँ पर करंट अफेयर्स तो आपकी नॉलेज जो है वो करेगा ही, इसको इन्हेंस, साथ ही साथ आपकी वोकैब पर बड़ा वो करेगा। आप इंग्लिश, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर जब सेंटेंस बाय सेंटेंस को रीड करेंगे आर्टिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे, कई न्यू वर्ड्स मिलेंगे। आप उसको सेंटेंस में जब उन न्यू वर्ड्स को रिलेट करते हैं तो आपकी वोकैबलरी में वो अच्छा इफेक्ट डालता है। आप जब आप उस पर आपके जब वोकैबलरी आपको पता है कि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको बहुत अच्छा वो मदद करेगा आपकी इंग्लिश को, साथ ही साथ आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज को तो करेगा ही वो कवर अच्छा, पर साथ में आपकी इंग्लिश को भी वो अच्छा इम्पोर्ट कर सकता है, वोकैब पार्ट को बहुत अच्छी तरह से उसको स्ट्रेंथन कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कि भाई सॉल्व ईच कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डेली। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता है 25 में से 5 क्वेश्चन जो आपके आने ही आने, ये तो फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आने ही आने, और हो सकता है आपके पैसेज के 5 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर क्लोज टेस्ट का 5 क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं वो आ जाए, और साथ में कोई एक आधा पैसेज के भी क्वेश्चन मैं देख रहा था पिछले कुछ पैटर्न में, तो एक दो क्वेश्चन जो थे वो ऐसे अलग पैसेज से भी आ रखे थे जहाँ पर मल्टीपल फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, तो वो भी पैसेज वाले क्वेश्चन ही थे एक तरह से। तो मतलब पिछले कुछ समय में 5 से 6 क्वेश्चन इसके आ ही रहे हैं, तो इस पर बहुत फोकस करना है आपको। डेली एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है क्लोज टेस्ट लगाएं, नहीं आता आप उसे सीखें, हमारी वीडियो में दे रखा है, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। क्लोज टेस्ट को आप सीखें किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन डेली से लगाएं। 30 दिन है आपके पास, लेकिन फिर भी आप इसे डेली लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। 5 नंबर आपको पूरे क्लियर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है या तो आपको 5 में से एक भी नंबर नहीं देगी अगर आपको नहीं आता, या 5 में से 5 भी दे सकती है आपको। तो ये आपको कवर करना ही करना है, आपको क्लोज टेस्ट को आप नहीं इग्नोर कर सकते। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर, डोंट पुट मच स्ट्रेस ऑन यू। एक मिनट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डोंट पुट मच स्ट्रेस ऑन योर जीएस सेक्शन। अब जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि जीएस सेक्शन पे क्यों ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें, क्योंकि आप देखते हैं ना जीएस का सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है, हिस्ट्री आ जाता है आपका, ज्योग्राफी आ जाता है आपका, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है आपका, पॉलिटी भी आ जाता है आपका, इतना कुछ सिलेबस आता है आपका, प्लस आपकी स्टैटिक जी के जो मिसलिनियस होते हैं, जो आपके कहीं से भी आपके जैसे रिवर्स बैंक्स या इंपॉर्टेंट बैंक्स, फेमस पर्सनैलिटीज़, ऑथर्स, बुक्स, या फिर डांसर्स, फेमस डांस पर्सनैलिटी, फेमस एक्ट्रेस, अवार्ड्स वगैरह, अवार्ड्स, ऑनर्स, तो बहुत से इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट होता है जीएस का, इतना बड़ा पार्ट है, और वो भी आपके 25 क्वेश्चन में आने, और करंट अफेयर्स भी आप जोड़ लीजिए। अब ये शिफ्ट वाइज पेपर चलते हैं, आपको पता है किसी शिफ्ट में आप देख सुनने में आता है जैसे इसमें 2 क्वेश्चन आए करंट के, तो इसमें आपके जो थे मिसलेनियस के ज़्यादा क्वेश्चन थे, स्टैटिक से रैंडम उठाए गए थे, अवार्ड्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, ऑथर बुक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आए, कभी कभी हिस्ट्री पे ज़्यादा आ गए, तो हर शिफ्ट पे वेरी करता है। तो इस पे आपको जो है इसकी वेटेज आपको कम रखनी है बजाय और सब्जेक्ट्स की। ये मेरा आपको सजेशन है कि आप इस पर थोड़ा लीस्ट फोकस रखें एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में आपके पास लिमिटेड सिलेबस है, आपको पता है कि भाई इतने क्वेश्चंस इस पार्ट से आने हैं, आपको स्पेसिफिक सिलेबस की लिमिट पता है। लेकिन जीएस की कोई लिमिट नहीं होती, मैं आपको बता दूं। जीएस ऐसा होता है आपका पार्ट कि आप इसको कितना करते जाइए ख़त्म नहीं होता। जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ों ख़त्म नहीं होती, तो अगर आप इसको करने बैठेंगे तो हो सकता है आपका ये पूरा ही समय आपका इसी में लग जाए, और पता चला जो चीज़ आपकी अच्छी थी स्ट्रॉन्ग, जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी थी या मैथ्स अच्छी थी, तो वो आप कहीं ना कहीं उस पर आप लैग कर जाए, क्योंकि उस ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, आप सपोज इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, आपकी वोकैबलरी भी अच्छी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करके ही नहीं गए, तो फिर वो क्या फ़ायदा, क्योंकि कभी भी पेपर किसी भी लेवल पे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपको पता है कि भाई पेपर का जो लेवल है वो +2 लेवल का है, तो इतना तो मैं कर ही लूँगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में 99% भी परफेक्ट हो, आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आपको ऐसे तरह के सिलेबस पे थोड़ा-सा कम फोकस रख के चलना है, मेरा मानना है। आप इंग्लिश पे जैसा फोकस कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा पैसेज से 5 क्वेश्चन आने-आने हैं, लिमिटेड है। क्लोज़ टेस्ट कवर करो, 5 नंबर आपके बन ही जाएँगे, अगर आप उसको पूरी तरह से उसमें महारत हासिल करते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत कुछ पार्ट कवर करना होगा, सिर्फ 25 क्वेश्चन के लिए, और हो सकता है आपने करंट नहीं कवर किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कर लिया, और पता चला करंट से आपके 5-7 क्वेश्चन आ गए, तो वो भी आपका कहीं न कहीं आपके जो, क्योंकि स्मार्टली वर्क करना ज़रूरी है।
टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सारे क्वेश्चंस आप नहीं कवर कर पाओगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपके यहाँ पर फोकस मोर ऑन अलजेब्रा कंटेंट। अब अलजेब्रा कंटेंट पे फोकस करने को आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आपकी यहाँ पर थ्योरी लगती है, क्योंकि अलजेब्रा कंटेंट से आपका बहुत फ़ायदा होता है। जब आप मैथ्स में देखें, आप अलजेब्रा की वेटेज मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम है आपकी अलजेब्रा की वेटेज। या आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स और अलजेब्रा आता है, वो सबसे ज़्यादा आता है। अलजेब्रा सबसे ज़्यादा आता है आपका। अलजेब्रा में सारे क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी पूरी मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट 50% मैथमेटिक्स आपकी सिलेबस वो अलजेब्रा कवर करता है। और साथ ही जब अलजेब्रा में अगर आप स्ट्रॉन्ग पार्ट बना के चलेंगे अपना, तो इसको आपके रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। जो रीजनिंग में न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, उस पर ये बहुत रोल करता है। आप कभी नोटिस करें, जिन स्टूडेंट्स की अलजेब्रा अच्छी होती है ना, तो कई बार आप देखते हैं कि रीजनिंग में भी कभी कभी मैथमेटिक्स को रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। खासकर जो नॉन वर्बल होते हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर वाले, नंबर सीरीज वाले, आप देखते हैं तो कहीं पर क्यूब रूट प्लस एडिशन APGP सीरीज में चलते हैं उसमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं वहाँ पे। तो अलजेब्रा कंटेंट से आपका मैथ्स का भी बहुत हिस्सा कवर हो जाता है, और आपका जो रीजनिंग पार्ट है वो भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है रीजनिंग में, वो भी बहुत कवर हो जाती है। तो आप एक तीर से दो निशाने ला रहे हैं। तो इस पर आप, मेरे हिसाब से आप भरपूर फोकस करके चलें। आपकी अलजेब्रा कंटेंट पे आपका मैथ्स भी इंपॉर्टेंट करेगा, रीजनिंग इंपॉर्टेंट करेगा। काफ़ी हद तक आप बहुत मार्क्स बनाने में इसमें सफल रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं जब यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑलवेज टेस्ट योरसेल्फ विद अ मॉक टेस्ट विद इन अ वीक। मॉक टेस्ट पे आप जरूर ध्यान दें। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जैसे 30 दिन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 4 हफ्ते तो आपके हो ही गए लगभग। 4 हफ्ते 2 दिन, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप कोई भी एक दिन पकड़ ले। लेट सपोज आपने संडे पकड़ लिया, तो हर संडे आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। आप अभी 30 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होने वाला है आप डेली मॉक टेस्ट लगा पाएँ। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं ये सब जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपना बेसिक सिलेबस कवर किया, लेकिन अभी आपने जो ऊपर का क्रीमी पार्ट है वो आपका रह चुका है। तो आपको हर वीक का एक डे जो है मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर 60 मिनट का आप एक मॉक टेस्ट लगाएं। प्रॉपर 100 क्वेश्चन करें उसमें। उसमें आप ऐसा एज्यूम करके चलें, आप ऐसे नहीं कि जैसे घर में आप कर रहे हैं तो आप ये सोच के नहीं करें कि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 मुझे सॉल्व करने हैं। रैंडम लगाना ही लगाना है, जो नहीं आता उसमें भी लगाना है, नहीं। आपको प्रॉपर, जैसे आप एग्ज़ाम में जाके देते हैं सेंटर में, जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको अवॉइड करें। ईजी क्वेश्चंस पे पहले जाए, मीडियोकर क्वेश्चन पे फिर दोबारा जाएं, और टफ क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ के रखें। उनमें से भी जो पहले हो पाए आपसे, उन टफ क्वेश्चन को करें, और जिसमें टाइम ज़्यादा लेता है उसको आप बिल्कुल एंड तक छोड़ें। पूरा आप एग्ज़ाम की तरह से सॉल्व करें। ऐसे नहीं कि आप उसको रैंडमली हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ लगा रहे हैं ऑप्शन, इसमें लगाना है, ये नहीं। प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह सॉल्व करें। वहाँ से अपने टेस्ट करने का ये बहुत बढ़िया मेथड है कि आप वाकई में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड सडन रश जस्ट अ डे बिफोर द एग्ज़ाम। ये पॉइंट मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस के साथ आपको डिस्कस करने वाला चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था वीडियो स्टार्टिंग में, कि बहुत से लोग जो होते हैं वो लास्ट एक दिन पहले, एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करते हैं, अपने आसपास के दोस्तों से पूछ लेते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन, जैसे उनका कोई दोस्त वगैरह, या फिर जैसे आजकल ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम रिव्यू से। हालांकि एग्ज़ाम शिफ्ट रिव्यू देखना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो देखना भी चाहिए आपको। इससे आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चलता रहता है। लेकिन क्या है कि आखिरी दिन में जैसे कुछ लोग करते हैं ना, कि भाई इस शिफ्ट में से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, इस शिफ्ट में GS ज़्यादा पूछ रहे हैं, या करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो क्या करते हैं कि आपके पेपर से एक दिन पहले कुछ लोग जो होते हैं रात रात भर तक बैठ के वही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उसी पे ध्यान देने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। उसके चक्कर में आप जो है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो है एक दिन पहले आपको अपने आप को काम रखना है। आपको ऐसा नहीं कि भाई ये ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक दिन पहले आप जो है रेस्ट लेके चले। रेस्ट आपको लेना ही लेना है। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे, अगले दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे, बहुत दिक्कत करेगा आपको। नींद प्रॉपर लें, अच्छे से सोएं, खाना पीना बराबर रखें, और किसी भी तरह का कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट रिव्यू आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन आपको नए दिख रहे हैं,
भाई ये आने आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाए। समय ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में वो ना आए। तो ये कभी-कभी लक फैक्टर्स होते हैं, इस पर आप इतना ज़्यादा फ़ोकस ना करें, आप सिर्फ़ अपनी स्ट्रेंथ पे जाएँ, अपने आप को कूल काम रखें, नॉर्मली पेपर दे के आएँ। ऐसा मत समझिए कि बस यही है, बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप इस पर जो है कामली फ़ोकस करके चलें। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको वीडियो को एंड करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।